Conceptual question number 7. A fan is rotating uniformly. Is it in equilibrium? एक पंखा यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, क्या वो इक्विलिब्रियम में होगा? यूनिफॉर्म मोशन करने का मतलब एक पंखा है सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि उसकी स्पीड कम या ज़्यादा नहीं है, उसकी स्पीड सेम है। अगर 5 मीटर पर सेकेंड है तो हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड है। यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से पंखा मूव कर रहा है, तो क्या वो पंखा इक्विलिब्रियम में होगा? यस, वो पंखा इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, क्योंकि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के तहत एक बॉडी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में होगी अगर वो बॉडी या तो रेस्ट में होगी या तो यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करे तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। पंखे के केस में पंखा यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब पंखा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से या एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है, पंखा इक्विलिब्रियम में होगा। क्योंकि फोर्स या टार्क लगेगा तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का मतलब है फोर्स या टार्क नहीं लग रहा, तो पंखा इक्विलिब्रियम में होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8. कैन अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम अंडर डायरेक्शन ऑफ सिंगल फोर्स और सिंगल टॉर्क? एक बॉडी पर सिंगल फोर्स या सिंगल टॉर्क लगे तो इक्विलिब्रियम में होगी? नो। एक बॉडी के ऊपर सिंगल फोर्स या सिंगल टॉर्क लगे तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, क्योंकि हमने फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था, द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। अगर सिंगल फोर्स है तो उसका सम 0 तो नहीं है, फोर्स लग रही है, तो जब फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। सिमिलरली सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, द सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू 0। टॉर्क का जो सम है वो भी 0 होना चाहिए किसी बॉडी पर। तो अगर सिंगल टॉर्क लग रहा है तो इसका मतलब टॉर्क का सम भी 0 नहीं है, तो इस केस के अंदर सम ऑफ टॉर्क भी 0 नहीं है। सिंगल फोर्स और सिंगल टॉर्क कैन प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर acceleration. Thus, the body is not specifying the conditions of equilibrium. Thus, the body will not be in equilibrium. Conceptual question number 9. Give an example of a body which satisfies the first condition of equilibrium but it is not in equilibrium. एक बॉडी का एग्जांपल देना है जिसमें बॉडी फर्स्ट इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही हो लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम में ना हो। आंसर हम कर रहे हैं। हमने एक एग्जांपल देना है जिसमें बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम में ना हो। इंतहाई सिंपल एग्जांपल में दे रहा हूं आपको। सपोज यहाँ पर एक बॉडी है, इस बॉडी को दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस खींच रही है, पुल कर रही है। सपोज ये हमारे पास F1 है, ये 5 न्यूटन है और F2 भी 5 न्यूटन है। ये दोनों फोर्स इक्वल है बट अपोजिट है, और ये जो दोनों फोर्सेस है वो सेम लाइन के अलोंग लग रही है, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन सेम है, अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। इस सूरत में बॉडी फर्स्ट कंडीशन में है, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रही है और बॉडी इक्विलिब्रियम में भी है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिगर ए body is satisfying first condition and also in equilibrium position. इस फिगर में बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रही है और बॉडी इक्विलिब्रियम में भी है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इन
फोर्सेस के लोकेशन को मैं चेंज करूंगा। F1 5 न्यूटन, ये पुल कर रही है। F2 जो है 5 न्यूटन। मैंने फोर्सेस के लोकेशन को जब मैंने शिफ्ट किया तो भी बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। फिगर बी है, here body is also satisfying the body फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, फर्स्ट कंडीशन, बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। फिगर बी में बॉडी जो है फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसका आंसर हम यूं लिख सकते हैं, कंसिडर अ बॉडी which is pulled by two equal and opposite forces as shown in figure B. These forces are not acting along the same line। फिगर बी में फोर्सेस सेम लाइन के अलोंग नहीं लग रही है। therefore the body is satisfying the first condition of equilibrium, but this body will not be in equilibrium। फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बावजूद भी जो है बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, बिकॉज द बॉडी हैज टेंडेंसी टू रोटेट, यानी कि अब बॉडी रोटेट करेगी। साइड पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगने से बॉडी रोटेट कर रही है। तो इसका मतलब है, इन दिस केस सम ऑफ F इज इक्वल टू 0 है, बट सम ऑफ टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होने के लिए फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई तो कर रही है, बट सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई न करने की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई तब होंगी जब दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेम लाइन के अलोंग लगे, तब जाके वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, जैसा कि फिगर 1 में मैंने शो किया है।